तो पूजा के लिए पुष्प लेने जाने का गुरुजी का भाव है। गुरुजी जैसे ही आगे बढ़े, रघुनाथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछ लिया कि प्रभु क्या आज्ञा है। गुरुजी कहते हैं कि राम मुझे पूजा करनी है, उसके निमित्त मैं पुष्प लेने जा रहा हूं। तो रघुनाथ जी महाराज क्या कह रहे हैं कि प्रभु मुझे पिताजी ने आपकी सेवा में नियुक्त किया है, तो यह कार्य भी आप मुझे ही करने दीजिए, आपके सारे कार्य करने की जिम्मेवारी मेरी है। अब देखो पुष्प तो बगिया में होंगे, तो मेरे रघुनाथ जी महाराज यहाँ से जनकपुर के सुंदर बगिया में जा रहे हैं, वहां जाकर के पुष्पों का चयन करेंगे। रघुनाथ जी महाराज बगिया के पास पहुंचे। अब बगिया में जब पहुंचे तो बगिया के पास जाकर के रुक गए, देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं? क्यों, उनको कुछ लेना है ना। हम भी कहीं जाते हैं, कोई चीज लेनी होती है तो हम लोग भी देखते हैं, ऐसे इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, लेकिन हमारे देखने की भाव क्या रहती है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, फटाफट ले चल दूं यहां से। हाँ, और रघुनाथ जी महाराज देख रहे हैं कि मुझे यहां कोई दिख नहीं रहा है, कोई मुझे दिखे तो मैं उससे पूछूं कि क्या मैं यहां से पुष्प ले सकता हूं। अब जब रघुनाथ जी महाराज, तो माली को लोगों ने कहा था कि देखो कल वो जो ठाकुर जी आए हैं ना, वो वापस इस जनकपुरी में घूमते हुए आ रहे हैं, तुम भी चल के दर्शन कर लो। क्यों, उन लोगों को तो पता नहीं था कि राम जी पुष्प लेने जा रहे हैं। तो माली उनको क्या जवाब देता है कि देखो मैं तो श्री जी की बगिया का चाकर हूं, इनकी बगिया की रखवाली करना मेरा काम है। अगर वो राम हैं और मेरे श्री जी के लिए आए हैं, तो जहां भक्ति होगी वहां भगवान को दर्शन देना पड़ेगा। तो वो राम चल कर के मेरी बगिया में आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। तो आज वही उसके जो मनोरथ थे सिद्ध हो रहे हैं, राम चल कर के इसकी बगिया में आ गए। माली से आके पूछे हैं कि क्या मैं आपकी बगिया से पुष्प ले लूं? तो माली रोक देता है, नहीं नहीं सरकार, यह श्री जी की बगिया है, आप यहीं खड़े रहें, मैं आपको पुष्प ला करके दे देता हूं। अच्छा, आप तो वही है ना जो कल गुरुजी विश्वामित्र जी के साथ आए थे? तो राम जी बोले हाँ वही है। तो बोले मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं आपको बगिया में जाने नहीं दूंगा। माली कहता है बगिया बिच जाने न दई हो राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो राम जी विनती सुनो। दल फूल तोड़ हम गई हो राम जी विनती सुनो। दल फूल तोड़ हम गई हो राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो राम जी विनती सुनो। जब इस प्रकार से माली ने मना कर दिया तो रघुनाथ जी महाराज ने कहा भाई क्यों नहीं जाने दोगे? क्या तुम्हारी बगिया में कांटे कंकड़ हैं? तो माली बोलता नहीं महाराज, मुझे पता था कि मेरे श्री जी के स्वामी आने वाले हैं, तो आपके स्वागत में मैंने इस बगिया में पुष्पों की बिछावट कर रखी है, चादर डाल रखी है। लेकिन जब मैंने आपके स्वरूप को देखा है तो मुझे ऐसा लगता है, क्या कोमल चरण कमल बिनु बनहि। कोमल चरण कमल बिनु बनहि। पग पंखुरी शुभ जई है राम जी विनती सुनो। ओ राम पग पंखुरी शुभ जई है राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है राम जी विनती सुनो। दल फूल तो
जी विनती सुनो। अब रघुनाथ जी महाराज माली से कहते हैं कि देखो ये तो पुष्पों से आच्छादित मार्ग है और मैं गुरु की सेवा में नियुक्त हूँ। यदि यह कंटकाकीर्ण मार्ग भी होता तो भी मैं इस पर चल के चला जाता। तुम मुझे आज्ञा दो, मैं जाकर के मेरे गुरु जी की सेवा के निमित्त पुष्प ले आता हूँ। माली बोलता है कि महाराज आप जाएंगे तो तब जब आपको जाने दिया जाएगा। बोले अब कौन रोकेगा, क्या तकलीफ हो गई? बोले महाराज देखो इस बगिया में विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं और पुष्पों के ऊपर उनका सार ग्रहण करने के लिए भंवरे जो हैं गुंजायमान होते हैं और आपका स्वरूप जो है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आप तो कमलों की बौछार हैं। मेरे इस बगिया में बहुत सारे भंवर हैं। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज मंड रही है ओ राम जी विनती सुनो। ओ मुख पंकज पे मंड रही है ओ राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है राम जी विनती सुनो। मालिक कहता है प्रभु मैं आपको कैसे भेज दूं अंदर? आप अंदर जाएंगे तो ये सारे के सारे भंवरे आपके ऊपर आ जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं भाई मेरे ऊपर भंवरे क्यों आएंगे? मैं कोई कमल थोड़ी हूँ, मैं कोई गुलाब का फूल थोड़ी हूँ। बोलते हैं प्रभु आप कमल नहीं हो, आप तो कमल से भी ज्यादा कमल हो। क्यों? क्योंकि आपके मुख कमल पे दो दो नयन कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हे मेरे प्रभु आपके मुख कमल पे दो दो नयन कमल। तो मेरे जो भंवरे हैं ना इन्होंने तो एक ही प्रकार का कमल और एक ही प्रकार का पुष्प देखा है। यह विचित्र पुष्प है जिसके पुष्प के अंदर भी दो दो पुष्प और लगे हुए हैं। आपका मुख कमल, आपके नेत्र कमल, आपके हाथ कमल, आपके चरण कमल। तो ये भंवरे आप जैसा विचित्र पुष्प कभी देखा नहीं है। तो आपके रस को आस्वादन करने के लिए सारे के सारे आपकी तरफ आ जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि देखो यह मेरी समस्या है, इससे मैं निपट लूंगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं जानता हूं। तो माली बोलता है कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप ये पुष्प जो है भगवान की पूजा के लिए ले रहे हो, तो उसके लिए आप हाथ धोने तो जाओगे ना। और वो मेरा जो सरोवर है वह नीचे है और उसके ऊपर की जो सारी सीढ़ियां हैं वो शिलाओं की है, पत्थरों की है। और मैंने अभी सुना कि जब आप आ रहे थे ना तो मार्ग में एक शिला को चरण की रज से छुआ था और वह नारी बन करके उड़ गई। तो प्रभु मैं ऐसा सोचता हूं कि जब आप नीचे जाएंगे और आपके चरण कमल उन शिलाओं पर पड़ेंगे तो सारी की सारी शिलाएं नारी बन करके कहीं उड़ ना जाए। सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों पान शिला पद पर सत। प्रभु सब नारी बन उड़ जई है हो रामा विनती सुनो। सब नारी बन उड़ जई है हो राम जी विनती सुनो। अब लखनलाल जी राम जी से कहते हैं प्रभु
ये आपकी जनकपुरी तो समस्याओं से भरी है। एक पुष्प लेने आए, इतनी समस्याएं गिना दी, पता नहीं क्या होने वाला है, बताओ। तो राम जी बोले तुम शांति रखो, मैं बात कर लेता हूँ, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं, तुम शांति रखो। रघुनाथ जी महाराज ने माली से पूछा कि भाई देखो आपने इतनी समस्या बता दी, इसका कोई समाधान तो बताओ, क्या करें कि हम पुष्प लेकर के जा सकते हैं। तो वह माली कहता है प्रभु हमारे मिथिला का तो एक ही मंत्र है, यदि उस मंत्र का आप जाप कर दोगे तो हम आपको जहां कहोगे वहां जाने देंगे। ये बगिया तो क्या, भले आप पूरा जनकपुर घूम के आओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो बोले अच्छा वो मंत्र बताओ। तो माली बोलता है कि आप हमारी जो किशोरी जी है ना, उनकी जय बोल दो, और जब उनकी जय बोलोगे तो मैं आपको अंदर जाने दूंगा। राम जी लक्ष्मण जी का मुंह देखते हैं, देखो अब यही बाकी रह गया था, और यहाँ आए हैं तो इनकी राजकुमारी की जय बोलेंगे तो अंदर जाने देंगे। तो लक्ष्मण जी बोलते भैया बोल दो ना, क्या है, बोलो ना। अब भैया लक्ष्मण को देखते हैं, बोले कुछ अटपटा नहीं लगेगा, ऐसा अजीब सा नहीं लगेगा, मैं उसकी जय बोलूंगा। तो बोले चलो बोल देते हैं। तो माली से पूछा भाई क्या बोले, कैसे बोले। बोले आप बोलो जनक दुलारी श्री जानकी जी की जय, जनक नंदनी श्री जानकी जी की जय। अब गुरुजी की जो गौ माता है ना, उसका नाम नंदनी है, तो राम जी ने आगे और पीछे वाले तो हटा दिए, बोले नंदनी की जय। बोले महाराज मैं आपकी चतुरता को जानता हूं, मैं आपकी चतुरता को जानता हूं, आप बोलिए जनक नंदनी श्रीयाजू की जय। वो कहता है जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रभीषण बही है, हो राम जी विनती सुनो, तब ही प्रभीषण प्रभु पही है, हो रामा विनती सुनो। तो रघुनाथ जी महाराज ने जानकी जी की जय बोली है, हम सब भी मिलकर के बोलो जनक नंदनी श्री सियाजू महारानी की जय। थोड़ी आवाज कम थी, एक बार वापस से लगाते हैं, क्योंकि ये जानकी जी हैं वो भक्ति स्वरूप है। देखो यदि हृदय में भक्ति की अभिलाषा हो तो जानकी जी के चरणों को पकड़ लेना, वो राम जी से कभी दूर नहीं करेगी। बोलो जनक नंदनी श्री सियाजू की जय। वाह।